Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. As you know that we are discussing about the error due to divide. Now the fifth and last topic in error is error due to raised power. अब तक मैं आपको error due to addition बता चुका था, error due to subtraction बता चुका था, error due to multiplication and error due to divide बता चुका था. अब पांचवा है आपका error due to raised power. आइए देखते हैं. error due to raised power. ठीक है, इसमें क्या चक्कर है मैं बताऊं आपको. इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी z, एनी फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड अपॉन रेज पावर ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. एक ही पावर है. एरर ड्यू टू रेज पावर में क्या है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड अपॉन रेज पावर ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. कोई फिजिकल क्वांटिटी z है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी a की रेज पावर पर डिपेंड करती है ना. नाउ टेक द लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का दोनों का लॉग ले लीजिए. ठीक है, टेक द लॉग ऑफ बोथ साइड. तो ले लीजिए log z इक्वल्स टू log a की पावर n. ये फॉर्मूला होता है बेटा, मैं लिख रहा हूं ना सामने, आप देखना. log m की पावर n बराबर होता है n log m. ये फॉर्मूला होता है log m की पावर n इक्वल टू n log m. तो log z बराबर क्या होगा, n बाहर आ जाएगा n log a. log z बराबर होगा n log a. ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, है ना. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं. जैसे d dx log x है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/x होगा. क्या होगा बेटा, d dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, d dx log x का. इसी तरीके से अगर आप दोनों साइड लॉग करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे d dz log z. ठीक है, बराबर d dA n log a. इसका भी कर रहे हैं हम लोग. तो देखिए d dx log x का 1/x, d dz log z का क्या होगा 1/z. ये सब आप पढ़ोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस है ये. इसी तरीके से n बाहर ले लेना और log a का क्या हो जाएगा 1/a. इफ absolute error in a is प्लस माइनस डेल्टा a. अगर a में एब्सोल्यूट एरर आपकी प्लस माइनस डेल्टा a है तो z में कितनी हो जाएगी, डेल्टा z. प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर n प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. ये है सर. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एरर ड्यू टू रेज पावर निकालते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में रेज पावर की वजह से अगर आप एरर निकालते हैं, तो ये जो रेज पावर की वजह से एरर आती है वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी के रेज पावर जो होती है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की आगे लग जाती है. डेल्टा z अपॉन z बराबर n प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a. तो n जो थी ना रेज पावर वो आपकी आगे लग गई. ठीक है, अब मैं आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल कराता हूँ. वैसे यही एरर सबसे ज्यादा पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट भी है. तो आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ, आपको देखिए समझ में आ जाए. कोई सी बात नहीं, आसान है. थोड़ा सा देखते हैं ये इसको. आइए, चलिए सबसे पहले हम आपको करा रहे हैं
आपकी बुक का ये एग्जाम्पल नंबर है 2.11 है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर इसको समझूंगा। हम्म 2.11 एग्जाम्पल है ना। देखिए फाइंड द रिलेटिव error in z if z equals to a4 b की पावर 1/3 अपॉन c इंटू d की पावर 3/2। आपको z में रिलेटिव एरर निकालनी है। ये एक फॉर्मूला आपको उसमें गिवन है, z बराबर है a4 b की पावर 3 है ना इंटू अपॉन c इंटू d की पावर 3/2। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको दोबारा। z इक्वल्स टू है a4 b की पावर 1/3 अपॉन c इंटू d की पावर 3/2। देखिए बहुत आसान तरीका है। रिलेटिव एरर z में होगी डेल्टा z अपॉन z, ठीक है, सब में ले लो, ठीक है। a में कितनी होगी डेल्टा a अपॉन a, b में कितनी होगी डेल्टा b अपॉन b, c में कितनी होगी डेल्टा c अपॉन c और d में कितनी होगी डेल्टा d अपॉन d। सब क्या ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और जो रेज पावर है उसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 4, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1/3, इसका मल्टीप्लिकेशन c की पावर 1 होती है। लिखो, चल लिखो, d की पावर 3/2 है, इसका क्या आएगा 3/2। और कभी भी नीचे से आप सोचें सब ऊपर गए हैं माइनस में आएगा, तो आप जानते हैं एरर माइनस में नहीं होती, तो सब आपके आंसर कैसे होंगे प्लस में। ये आपका आंसर है इसका। आया समझ में? तो पहले सबकी रिलेटिव एरर लिख लो, है ना। जितनी पावर सबके आगे लगी उन पावर का आगे उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो और सबको क्या कर दो ऐड कर दो, वो आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे होगा आई थिंक समझ में आप लोगों को, है ना। अब हम एक और क्वेश्चन कराते हैं। ये तो मैंने आपको सॉल्व कराया था, अब मैं आपको अनसॉल्व कराता हूँ, ठीक है। अनसॉल्व क्वेश्चन कराता हूँ। थोड़ा सा इंक इसमें डाल लें, इंक कम है। चलिए, आपकी बुक का ये अनसॉल्व क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है सर। देख सकते हैं आप, वैसे आपका बुक तो नहीं है सब लोगों के पास। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिए जो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ उस पर टिक लगा लिया कीजिए, फिर बाद में क्यों जब चैप्टर खत्म होगा तो फिर आप बाद में सोचेंगे सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, है ना। A physical quantity P is related to 4 observable observables ABCD A, B, C, D। ये फॉर्मूला है P इक्वल्स टू A की पावर 3 B की पावर 2
अपॉन अंडर रूट सी इंटू डी। ठीक है, द परसेंटेज एरर in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2%। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज एरर, कैलकुलेट percentage error, calculate percentage error in P। एक तो ये है, और इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो बाद में बताएंगे, पहले इसको करते हैं ना। तो बहुत आसान है, फॉर्मूला गिवन है आपको कितना, T बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट सी इंटू डी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर 1/2 इंटू डी। तो परसेंटेज एरर इन पी क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन पी। ए में कितना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए। बी में कितना होगा, डेल्टा बी अपॉन बी। सी में कितना होगा, डेल्टा सी अपॉन सी। डी में कितना होगा, डेल्टा डी अपॉन डी। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई परसेंट का साइन, 100 का मल्टीप्लाई, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, एक बार थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं। डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी और डेल्टा डी अपॉन डी। 100 का मल्टीप्लाई, ये ए में परसेंटेज है, बी में निकालेंगे 100 का मल्टीप्लाई, ये बी में परसेंटेज है। सी में निकालेंगे 100 का मल्टीप्लाई और बी में निकालेंगे 100 का मल्टीप्लाई। अब पावर देखिए, ए की पावर 3 है, ए की पावर 3 है तो आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, और बी की पावर 2 है, आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और सी की पावर 1/2 है, 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे। डी पे कुछ नहीं है, और सबको क्या कर दोगे, ऐड, सब ऐड होती है। अब ये दिए ना, ये परसेंटेज एरर 1%, तो 3 इंटू 1% प्लस बी में कितनी दी है 3%, 2 इंटू 3% प्लस सी में कितनी दी है 4%, 1/2 इंटू 4%। डी में कितनी दी है आपकी 2%, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 टाइम्स। 3%, 6% प्लस 2% प्लस 2%, आंसर आया 13%। तो ये आपका आंसर आया बेटा, परसेंटेज एरर इन बी 13%। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस यानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ भी है, तो उसको भी देख लो वो क्या है ना। वो मैं वैसे ही वर्बली समझा देता हूँ आपको। हाँ, ये 13 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। वो ये कह रहा है कि अगर इसकी वैल्यू p की वैल्यू आपको 3.763 मिलती है तो आप इसे राउंड ऑफ कीजिए। राउंड ऑफ करने वाले रूल्स आप जानते हैं, इसको राउंड ऑफ करना है। अब जिसको राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद वाला डिजिट देखते हैं। अब अगर बाद वाला डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो ये हो जाएगा 3.8, बढ़ जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका राउंड ऑफ करने का। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था और ये रूल्स ऑफ आपके खत्म हो गए। नेक्स्ट चैप्टर पे आप लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर चालू होगा। अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। तो ये था हमारा आज का। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।